वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई नो मैंने व्लॉग अपलोड करने में बहुत देर कर दी है, बट टुडे आई हैव कम विथ Q&A वीडियो। सो जो क्वेश्चंस आपने पूछे थे मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे और प्रीवियस यूट्यूब वीडियोज़ पे, so today I'm going to answer all of them. Let's start with Q&A video. So first question is, please share how you prepare and resources. And the next question, which is similar, please make a video for preparations. So I have uploaded whole video on preparation strategy and everything, which were the questions they asked and what all are the things you can go and see on this I button. सो बहुत लोगों ने मुझे ये भी पूछा था कि ऑफ़र लेटर आ गया है, जॉइनिंग लेटर कब आएगा। सो ऑफ़र लेटर आने के बाद जॉइनिंग लेटर आना सब कुछ डिपेंड करता है उनके रिक्वायरमेंट पे। सो जैसे कि मेरे साथ जो लोग थे उनको ऑफ़र लेटर के 2 मंथ्स बाद आ गया था जॉइनिंग लेटर, 4 मंथ्स बाद आया था, 3 मंथ्स आफ्टर दे गॉट जॉइनिंग लेटर, एंड मुझे 9 मंथ्स बाद आया था जॉइनिंग लेटर। सो इट ऑल डिपेंड ऑन देयर रिक्वायरमेंट एंड प्रोजेक्ट्स विच आर अवेलेबल। और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सारे कुछ कंप्लीट है, अगर आपका ग्रेजुएशन हो गया है, आपके पास ग्रेजुएशन लेटर है, तो आपको आ भी सकता है जस्ट आफ्टर गेटिंग ऑफर लेटर। और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हैं तो नहीं भी आ सकता है। सो फ्रीक आउट नहीं करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी रखने हैं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे तो खाली जॉइनिंग लेटर का वेट करो। ऐसा नहीं है कि वो जॉइनिंग लेटर नहीं भेजेंगे, वो कभी ना कभी तो जॉइनिंग लेटर भेजते ही है। जैसे कि मैंने भी बहुत मंथ्स 9 मंथ्स वेट किया जॉइनिंग लेटर का। आफ्टर दैट आई गॉट माई जॉइनिंग लेटर। सो इट ऑल डिपेंड ऑन देयर रिक्वायरमेंट्स। मेरे तो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी थे, पासपोर्ट से लेकर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट तक। तो भी मतलब मेरे ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद 5 मंथ्स आफ्टर आया, और जो ऑफर लेटर तो मुझे मार्च में आया था, जॉइन लेटर आया मुझे दिसंबर में। सो इट ऑल डिपेंड अपॉन देयर रिक्वायरमेंट्स। सो आपको फ्रीक आउट नहीं होना है, जैसे भी आएगा जब भी आएगा यू विल गेट नोटिफिकेशन। सो डोंट वरी अबाउट दैट कि व्हेन ऑफर लेटर विल कम एंड व्हेन जॉइनिंग लेटर विल कम, इट ऑल डिपेंड ऑन देम। And most frequently asked question was, how much time did it take to prepare? So basically 1 month is enough to prepare for any company. Yes, someone asked me, can you provide resources and important question because it's too confusing, please help. So I have made a whole video on that, you can check in my profile. Don't forget to watch that video from start to end because everything I have mentioned in that, and it will help you for sure. So go and watch that video. So the next question is fluent English required in interview? So the thing is, fluent English is of course required, बट अगर आप कॉन्फिडेंट हो इंग्लिश में या फिर एनी अदर लैंग्वेज, सो यू कैन गिव इन दैट लैंग्वेज। बट आपको वो इतना माइन्यूट नहीं देखते हैं, बट आपको इंग्लिश आनी चाहिए, बेसिक इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, TCS स्मार्ट का इंटरव्यू दिया है, इग्नाइट मिल सकता है क्या? सो ये क्वेश्चन भी मुझे मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछा गया है। सो देखो, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपका डे 1 से, मतलब आप जब से मॉक देते हो तब से इंटरव्यू तक सब कुछ डिपेंड करता है। पहले तो वो आपके मार्क्स देखते हैं मॉक के, अगर मॉक में आपको अच्छे मार्क्स है सो वो आपका इंटरव्यू इग्नाइट के बेसिस पर ही लेंगे। अगर आपका मॉक में कम मार्क्स है तो वो आपका इंटरव्यू एक्सप्लोर के बेसिस पर ही लेंगे। सो आपको मॉक में अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि आपका इंटरव्यू अच्छा जाए, इग्नाइट में सिलेक्ट हो जाओ। और हाँ, इग्नाइट में सिलेक्ट हो सकते हो, आपको अगली जो भी फर्दर डिटेल है वो आपको ऑफर लेटर थ्रू समझे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लोर वर्सेस इग्नाइट। हाँ, तो एक्सप्लोर एंड इग्नाइट आर सेम ओनली, बट एक्सप्लोर में आपको जो ट्रेनिंग दी जाती है वो अराउंड 1 मंथ की होती है। इग्नाइट में जो ट्रेनिंग होती है वो आपकी अराउंड 4 मंथ्स की होती है। सो नो, मेरी 4 मंथ्स की ट्रेनिंग फिनिश हो चुकी है। नाउ आई नीड टू रिपोर्ट टू माई नेक्स्ट लोकेशन। सो ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी, पर अभी के लिए मैं इतना बता सकती हूँ कि आपको बहुत सारे, मतलब इग्नाइट में बहुत ह्यूज अमाउंट में चांसेस होते हैं ग्रो करने के आपके प्रोग्रामिंग नॉलेज। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, TCS कंपनी इज गिविंग हाउ मेनी जॉब्स टू एम्प्लॉय, मैक्स कैपेसिटी ऑफ हायरिंग? So I can't exactly say how much employee did TCS hires or anything, but according to my research, TCS has hired 40,000 to 44,000 employees in past year. So you can assume
more than 40,000 employees are getting hired every year. So the next question is very interesting, which is salary versus workload. So TCS में वर्कलोड एंड सैलरी बोथ आर वेरी बैलेंस्ड. मतलब आपको जो सैलरी दी जाएगी उसमें आपको उतना वर्कलोड नहीं होगा. मतलब अभी तो ट्रेनिंग था, तो ट्रेनिंग में थोड़ा सा वर्कलोड तो रहेगा ही. ऑफ कोर्स वो सारी चीज़ें सिखाएंगे, असेसमेंट्स होंगे, असाइनमेंट्स होंगे, फिर उसके ऊपर टेस्ट होंगे, तो आपको सब कुछ सीखना पड़ता था. एग्जैक्ट जॉब, when you go to exact project, so workload कम हो जाता है, because as a fresher they don't offer you that much work and they don't ask you to do that much work, but salary is good according to that. क्योंकि फ्रेशर्स को आजकल जॉब मिलना इज़ रियली वेरी हार्ड, और अगर आपको TCS ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है, सो इट इज़ रियली वेरी गुड थिंग फॉर यू एंड फॉर कंपनी ऑल्सो. So the next question is also very interesting. The work in TCS is hectic or not? So to be honest, in training period it is of course hectic, not that much. Like अगर आप किसी और फर्म में, मतलब मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट फर्म में काम करते हो, सो आपको तो पता है वो कितना हेक्टिक होता है. बट कॉरपोरेट में मोस्ट ऑफ द फ्रेशर्स डोंट हैव दैट मच वर्क. सो आई विल टेल यू what workload depend and how much hectic is that for different projects and roles. So first is support में आपको इतना वर्कलोड नहीं रहता है, वो मॉडरेट होता है. 9 to 6 जॉब्स जो आप करते हो उसकी तरह होता है. नेक्स्ट इज डेवलपमेंट. सो यू ऑल नो डेवलपमेंट इज़ नॉट कप ऑफ टी फॉर एवरीवन. सो डेवलपमेंट में भी इतना तो नहीं कि मॉडरेट तो नहीं होता, थोड़ा सा टफ होता है, हेक्टिक होता है, बट यू नीड टू मैनेज. बिकॉज अगर आप किसी कंपनी में जाते हो, कंपनी आपको ऐसे ही फ्री में थोड़ी ना हायर करेगी, आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इनपुट देना पड़ेगा, तभी आपको जाके आउटपुट मिलेगा. एंड देन फिर आता है टेस्टिंग और डिलीवरी. ये दोनों चीज़ों में आपको थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि टेस्टिंग में आपको हर मॉड्यूल, हर यूनिट बार बार टेस्ट करना पड़ता है. सो इट ऑल डिपेंड्स. आई वुड नॉट से दैट सपोर्ट और डेवलपमेंट इज ईजी, but it all depend on your project, what all are the things they are expecting from you. So the next question is again very nice question. You guys have asked me very nice questions. Rently, hostel और PG cost, other cost beside salary. So आप सबको पता है मेरी ट्रेनिंग चेन्नई में हो रही थी. चेन्नई में मंथली मेरे 10,000 रुपीज़ ऐसे ही वेस्ट हो जाते थे. लाइक PG के थे मुझे 8,000 समथिंग, and rather than that I used to eat from outside someday, so उसमें भी 2,000 रुपीज़ ऐसे ही खर्च हो जाते थे. So you can assume up to 10,000 रुपीज़ can be spent, and hostel, PG, anything, you will need 10,000 rupees in your pocket to manage all those things. In 10,000 rupees I used to manage, and yes, according to salary I used to save little money, not that much but little. So एक कमेंट आई थी मेरे वीडियो के नीचे, वी वॉन्ट टू सी डेली रूटीन फ्रॉम हाउस टू फॉगी रोड्स टू TCS ऑफिस फ्रॉम आउटसाइड एज it is restricted to shoot inside the PG or hostel tour, the rooftop view, what's going on inside ILP, what courses timing etc. So ये जो सजेशन था या कमेंट थी, I have followed this and I have made whole video on that. You can watch it, and thank you for this suggestion. You can suggest me more things like this. I will make videos on that also. One more comment was there. I also do BCA miss, but at this time I will go to MCA to getting better jobs. So you can do anything. I'm doing job because it's my preference. You can do MCA, MBA, anything what you want. Whatever you want you can do. It's your choice. But I think after BCA job is good and you can grow more in job. Therefore I'm doing job. Thank you. Let's come to next question. I think you are from batch 42 and your batch has ended. So tell me about your training experience and what location you get and project. Well, I am joining in batch 44. Yes, so ये अगर मैं बताने गई मेरा जो ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, उसके लिए बहुत ह्यूज वीडियो बन जाएगा. सो आई एम थिंकिंग दैट आई विल मेक होल वीडियो ऑन दिस. And now my training has been ended and I have got my location. I will share everything in the next video. And all the best if you are going for training in Chennai.
एंड अभी तो मुझे लोकेशन वगैरह सब कुछ मिल गया है, सो आई विल शेयर एवरीथिंग इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स किए। If you have any queries, you can comment down below. I will try to reply all the comments and I will try to make videos like this, just like मैंने मेरा ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, मैंने कैसे प्रिपेयर किया, मेरा फर्स्ट डे एट TCS, ये सारे वीडियोस बना चुकी हूँ मैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स दे दी है, सो यू कैन गो एंड वॉच देयर। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, you can comment down below and make sure you like, share and subscribe to my channel. And please share with your friends who all are junior and who are going to join TCS. I will try to help them. Bye.